सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और रोज़ाना आपसे हो रही है मुलाकात सैलानीज़ किचन में, जो कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ किचन रेसिपी बल्कि मसाला जात की। और सैलानी मसाला जात के हवाले से जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है कि सैलानी ही क्यों, या सैलानी का क्या ताल्लुक़ है, जो भी। तो आज इन सारी बातों के लिए जानने के लिए आप लोगों से हम मुलाकात करवा रहे हैं सैलानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर वसीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल से। और हम ये जानना चाह रहे थे वसीम भाई कि थोड़ा सा सैलानी के हवाले से आप ब्रीफ करें हमारे व्यूवर्स को भी, कि सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आता है ना कि क्या ये सैलानी ट्रस्ट है, ट्रस्ट वालों का है या जो भी, तो उसको थोड़ा सा आप मैं चाहूँगा कि ब्रीफ करें। जी, बहुत शुक्रिया असद भाई। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आपने सैलानी के लिए सबसे पहला जो है वो सवाल किया है, तो काफ़ी लोगों के जो हैं ये क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले जो है उनके जहनों में एक बात जाती है कि सैलानी खुद क्या है। अच्छा, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, सैलानी बेसिकली एक बुज़ुर्ग हैं और ये समासट्टा में हैं, पीर महमूदीन सिरानी। तो बेसिकली ये बुज़ुर्ग हस्ती हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह से उनको ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से जो है वो लोग जानते हैं, और जो उस सिलसिले से होते हैं तो उनको चिश्ती कहा जाता है। तो इसी तरह से जो है ये पीर महमूदीन सिरानी, ये समासट्टा पंजाब के अंदर जो है वो इनका मरकज़ है, वहाँ मदफन है, और बुज़ुर्ग हस्ती रहे हैं ये। और कराची में बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो सैलानी के नाम से इनके फॉलोअर्स में है, और इन बुज़ुर्ग को फॉलो करते हैं, और बड़े नामी गिरामी बुज़ुर्ग थे ये। इनकी भी एक तारीफ़ है और बड़ा नाम है। तो उन बुज़ुर्ग की निस्बत से ये नाम जो है वो सैलानी है। अब जिस तरह से आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट कंपनीज जो है वो चिश्ती होंगी, चिश्ती इंटरनेशनल होगी, कोई चिश्ती इंटरप्राइज होगी, बट ऑल दे आर सेपरेट एंटिटीज़। तो बिल्कुल इसी तरह से हम बिल्कुल जुदा एंटिटी हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रफ़ीक सत्तार साहब भाईजान के नाम से काफ़ी खुद एक बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो उन्होंने इसकी बुनियाद डाली, और वैसे तो 1975 से ये इस्टेब्लिश्ड हैं। तो चूँकि ये इनके फॉलोअर हैं, तो उन्होंने इसका नाम जो है वो सैलानी के इस बुज़ुर्ग हस्ती के नाम से जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया। पीर महमूदीन सिरानी, इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको ये बताया, और फिर इनके भी आगे बहुत सारे सिलसिले हैं, और थोड़ा सा मैं खुद भी जो है वो गया और बड़ा डीपली चेक किया। तो इनका जो सिलसिला है वो हज़रत अवैस करनी जिन रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन, इनका बहुत बड़ा मर्तबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे, और ऐसे आशिक थे कि आप कोई ज़ाहिरी तौर पे ज़ियारत नहीं की, लेकिन बहुत बड़ा मवद्दत और इश्क का जो है वो मर्तबा मिला। और उनकी तो काफ़ी मिसालें जो हैं वो जी बिल्कुल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उहद में एक दांत मुबारक शहीद हुआ, तो आपने 32 के 32 दांत जो है वो शहीद कर दिए। तो ये उनके मुर्शिद में से हैं, जो कहते हैं ना कि हम उनसे गायबाना बैत हैं। तो पीर महमूदीन जो सिरानी हैं वो हज़रत अवैस करनी से जो है वो बैत है। तो उस बुज़ुर्गी हस्ती का पाक नाम था, तो हमने ये सोचा कि उस पाक नाम से इसका आगाज़ किया जाए। और हमारा बड़ा यकीन है हमारे प्रेसिडेंट रफ़ीक सत्तार साहब भाईजान का, कि जब भी उन्होंने उनके नाम से, उनकी निस्बत से कोई काम किया है तो अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें अता फरमाई हैं। और देखें, वो कहते हैं कि फिर जब पाक नाम रखा तो फिर उसके आइन भी बनते हैं। तो सबसे पहला आइन ही यही था कि शफाफियत, और उसके अलावा लोगों तक
एक खालिस और चीज़ पहुंचाई जाए, जो कि आज तक थोड़ी सी हमारे काफ़ी पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी प्रॉब्लम रहा है इस मामले में। इस पर भी गुफ्तगू रहेगी आपसे। बिल्कुल, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है कि आप लोग जैसे जानते हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो मैंने ना यूज़ किया हो, ना उससे रेसिपी सिखाई हो। लेकिन जब मैंने ये सैलानी मसाला जार ज्वाइन किया और यूज़ किया, तो आप यकीन करें कि इसके सामने सारे मसाले जो हैं ना वो फेल हैं। उस किस सेंस में कि आप कभी भी आप बिरयानी बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं किसी भी पैकेट से, आप उसमें एडिशन करते हैं, हर चीज़ ऐड करते हैं और उसकी खुशबू, और आप इस मसाले का जब आप पैकेट खोलते हैं तो उसकी जो अपनी मसालों की खुशबू है वो आपको ये बताती है कि मैं कितना प्योर हूँ। तो ये आपकी बात बिल्कुल 100% है कि प्योर मसाला जाते हैं जिस इनमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए जा रहे हैं वो A1 क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। और साथ साथ ये तो आपने पूरा एक इंट्रो आपने सैलानी का दे दिया, और उसके अलावा जो है आपके क्या गोल्स हैं, आगे आप क्या देख रहे हैं, सैलानी को किस तरह से देख रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूँगा कि आप दें हमारे व्यूअर्स को, लेकिन किचन में चलते हैं, साथ साथ आज की रेसिपी क्या बन रही है वो भी आपको बताते हैं। तो मैं खाने चलें किचन की तरफ? चलिए। और जनाब किचन में हम पहुंच चुके हैं और आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे सैलानी की। यहाँ पर मौजूद है लबे शीरी। बहुत आसानी कर दी है सैलानी के लबे शीरी के लिए। आपको सारी चीज़ें जो है आपको चाहिए होती थी, पास्ता सवैयाँ और दूसरी सारी चीज़ें, कस्टर्ड, या बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लोर से बनाते थे। अब यहाँ पर पैकेट है और इस पैकेट को आपने यूज़ करना है। और उससे पहले हम बनाएंगे जेली, और जेली के साथ फिर हम आ जाएंगे लबे शीरी की जानिब। और मैं चाहूँगा कि वसीम भाई वो जो हम हमारा चल रहा है, आप देते हो प्लीज़ उसका। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ आप अपने बिल्कुल अपना काम करता हूँ और आपसे बिल्कुल अब हमें बताइए जी। अच्छा, ये आपने बात की कि हमारे गोल्स क्या हैं और क्या सोच के हम सैलानी को, स्पाइसेस को इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हम आए हैं और फर्दर। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि सैलानी ग्रुप जो है वो ऑलमोस्ट 35-40 ईयर से इस बिज़नेस के अंदर है। सही। तो ये काफ़ी इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं। और फर्दर जो है अब फैसला ये किया गया कि जी अब इसको जो है हम प्रोसेस करके कंज्यूमर की दुनिया में आएँ और पिसे हुए मसाले जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो होल की सूरत में जो है वो परचेजिंग जो है वो सैलानी ग्रुप से जो है वो करते हैं। तो हमारे गोल्स बेसिकली आम पब्लिक के लिए हैं कि पब्लिक तक जो है वो ख़ास जो नेचुरल एक्चुअल खालिस मसाला जात है वो पहुंचाए जाए। जिस तरह से मैं एक थोड़ी सी आसानी अगर पैदा कर दूं गुफ्तगू में, तो अमूमन एक टाइम ऐसा आया था कि आप जब भी कोई पेट की बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर सबसे पहले ये कहता था कि जी पानी कौन सा पीते हैं, नलके का पीते हैं, उसको बॉयल करते हैं तो या नहीं करते हैं, तो वो सबसे पहले ये कहता है कि उसको बॉयल करके पिए। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद जो है वो डिफरेंट कंपनीज आ गई, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड आ गए मिनरल वाटर में, और डॉक्टर हमेशा जो है वो ब्रांड को रिकमेंड करने लगे, जी आप इस अच्छे ब्रांड का पानी इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो अच्छा, अब मैं उस बात को इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स के पास आप जब जाएं तो वो ये कहते हैं कि यार आप मिर्च बंद कर दें, जबकि मैं ये चाहता हूँ, और अगर ये बात आप भी जाहिर है शेफ जानते होंगे, अगर मेरी बात बेहतर नहीं है तो उसकी तदरीर भी कीजिएगा, कि मसालों को बंद ना कराएं जी, बल्कि उनको चाहिए कि वो ये शेयर करें कि आप अच्छा मसाला इस्तेमाल करें, खालिस मसाला इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए परवरदिगार आलम ने इन तमाम मसालों में बड़ी मुख्तलिफ किस्म की विटामिन और इंसानी जिस्म के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो मतलब रखी हैं और हिकमत की चीज़ें हैं। और अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चले जाएं तो हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो मेरे ख्याल से डॉक्टर को जो है वो कम ही जाते थे, वो ज़्यादातर जो है, और अब भी मैं देखता हूँ
कि काफ़ी फीमेल्स में जो है वो हमारी मतलब ग्रैंड मदर हों, दादी हों, या इवन जो है थोड़े एजेड लोग हैं, वो उस वक्त से उन चीज़ों को लेके अब भी वो टोटके जिसे हम कहते हैं, तो उन चीज़ों पे काफ़ी बिलीव रखते हैं। तो वो तमाम इन्हीं चीज़ों से हैं। और वसीम भाई आप ये देखें, अब जैसे आपने मसाले बंद करने की बिल्कुल सही, अब बहुत सारे लोगों को मिर्च बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, मिर्च जो है ना वो आपको आपका रेशा नहीं होने देती, बलगम नहीं होने देती। अब जब आप मिर्च किसी की बंद कर देते हैं तो वो इस डिजीज़ में मुब्तला हो जाता है। तो वो आप वाली बात के खालिस मसाला जात को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि इन सारे मसाला जात में ही अल्लाह पाक ने डिफरेंट बीमारियों की शफा भी रखी है। बेशक जी। तो विजन यही है कि सबसे पहले आवाम तक ये खालिस चीज़ों को पहुंचाया जाए, फिर ग्रेजुअली मार्केटिंग और ये सारे मामला हैं, अवेलेबिलिटी एंड ऑल एवरीथिंग जी, तो वो गाहे बगाहे सफ़र जो है उसका आगाज़ हो चुका है। तो कुछ हम एक्सपोर्ट पे भी हैं मिडल ईस्ट में। तो वसीम भाई हमारे सलानी की टोटल प्रोडक्ट्स अभी तक जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो कितनी हैं, और उसके अलावा फर्दर हम मज़ीद मतलब सैलानी और भी कुछ लॉन्च करने जा रहा है, इसके हवाले से कुछ थोड़ा बताइएगा। जी देखिए, सैलानी बेसिकली जो हमने लॉन्च किया वो मसाला जात के हवाले से था जी। तो मसाला जात में हम मोस्ट जो रनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जी, वो आपको पता है कि 15 वेरिएंट होंगे मैक्सिमम जो ज़्यादा रनिंग में है जी। प्लेन स्पाइसेस जो है वो हर घर का जो है वो इस्तेमाल है, उसके ऊपर भी हमारा बड़ा फोकस है कि वो खालिस जो है वो लोगों तक पहुँचे। अब रेड चिली खास तौर पर हमारी इस्तेमाल करें तो आपको आइडिया होगा, बखूबी घर में जो खास तौर पे खवातीन इस्तेमाल करती हैं, वो हमारी मिर्च इस्तेमाल करें, उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि एक ज़माने में ये पिसाई करवाई जाती थी, हमारे बुजुर्ग लोग जो होते थे वो उस मिर्चों को, तो ऑलमोस्ट आपको वही सेंस आएगी। और इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो हमारे मसाले इस्तेमाल करें तो आपको मतलब घर के बाहर ही पता चल जाएगा घर में क्या बना है। Exactly. तो मसाले के हवाले से हम इस इंडस्ट्री में जो है आए और इसको हमने लॉन्च किया। वैसे मोर देन 60 प्रोडक्ट्स हम स्पाइसेस में जो है वो लॉन्च करते हैं, ठीक, और गाहे बगाहे उसमें इन्हांसमेंट जो है वो हो रही है। उसके अलावा जो है वो डिज़र्ट में आ जाएँ तो हमने मीठा जितना भी है उसको बड़ा फॉलो किया, जिसको आज जो है वो खास तौर पे आप स्क्रीन और बड़ी देख रहे हैं। और मज़े की बात यही है कि आसानी तो हो गई है, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि वो एग्जैक्ट फ्लेवर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी में जब आप लोग भी ट्राई करेंगे, बनाएंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट, चाहे वो लाल मिर्च हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो हमारी कोई भी पेस्ट में रेड चिली पेस्ट या लहसुन अदरक पेस्ट, तो आप खुद देखेंगे कि वो कितनी डिफरेंट है। और यहाँ बल्कि मैं एक और चीज़ लाजमी कहना चाहूँगा कि जो हमारा फ्राई अनियन है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताइएगा। तो जी वसीम भाई, और बिल्कुल इसी तरह से मैं अच्छी एक बात याद आ गई है जी, वो स्किप ना हो जाए जी। जैसे आज आप जो है वो एक प्रोडक्ट हमारी तैयार कर रहे हैं जी, इसी तरह हमारी खीर मिक्स, बिल्कुल, और खीर की मैं ख़ास बात आपको ये बताऊंगा कि उसमें ड्राई फ्रूट का जो मतलब है अपनी ख़ास मिकदार उसकी शामिल की है। उसमें मैं ख़ास तौर पे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आपको अलग से ड्राई फ्रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो इतनी हाई कॉस्ट है कि वो जब आप खीर बनाते हैं तो उस बॉक्स से ज़्यादा जो है वो महंगा ड्राई फ्रूट है, और वो भी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का जो है वो लोकल मार्केट में नहीं मिल पाता। तो आप एक बार ज़रूर आजमाएं हमारी खीर मिक्स को, जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर आजमाइएगा कि उसमें हमने जो ड्राई फ्रूट ख़ास तौर पे जो अच्छी क्वालिटी का उसमें इंक्लूड किया है, और उसकी अच्छी मिकदार भी है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो आप उसको आजमा कर देखें, आपको अलग से कोई भी ड्राई फ्रूट उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। और इवन जब मैंने बनाया था खीर मिक्स, आपको भी सिखाया, पिस्ता हमने खीर मिक्स पाइनएप्पल के साथ बनाई थी, तो वो जो है मैं खुद सरप्राइज था कि इतना मेवा आज तक किसी पैकेट में मैंने नहीं देखा अपनी होल लाइफ में जब से मैं कुकिंग कर रहा हूँ। तो और अमूमन होता यही है कि फिर अलग से एक्स्ट्रा फिर वो आप कह लें कि ख़र्चा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि प्राइस वही है जो डिफरेंट कंपनीज़ के प्राइजेज़ हैं, लेकिन उसमें चीज़ आपको ओरिजिनल और जैसे नट्स ज़्यादा मिकदार में मिल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल वजह फरमाया असद भाई आपने।
हमारा ये बिलीव है। अब वो कहते हैं ना कि जो बोएंगे वो काटेंगे, बिल्कुल। तो इसमें यही है कि जो आप अच्छी चीज डालेंगे वही ग्राइंड करके उसी तरह से वो अच्छी चीज जो है वो बन के सामने आएगी। बिल्कुल। तो ये सफर गाहे बगाहे जारी है और हमारी टीम इसमें बड़ी सक्सेसफुली, बड़े जज्बे के साथ जो है वो इस मैदान में उतरी है और सब जो है वो एफर्ट कर रहे हैं और लोगों तक जो है वो बेहतर से, और लोग भी पसंद कर रहे हैं और उसका इजहार आप लोग ने भी देखा होगा और मैं खुद भी मौजूद था जब हमने सैलानी एक्सपो किया था। जी, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया था और फिर जिन्होंने वहाँ से चीज़ें परचेज़ की उन्होंने फीडबैक हमें जो दिया वो बहुत ज़बरदस्त। आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हैं सैलानीज़ के फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा वसीम भाई, ये तो हमने सारी ज़रा सैलानी की बातें कर ली, अब ज़रा हम आपको भी तो जानना चाहेंगे कि आप अब ये बताइए कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, क्या ज़्यादा लाइक करते हैं, किस तरह का खाना आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए, सादे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। और वही हम जो है वो लोकल खानों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। इवन कभी उस वक्त बहुत ज़्यादा हमें थोड़ी परेशानी हो जाती है जब ट्रैवल करके आउट ऑफ कंट्री होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ डेली रूटीन में कुछ उस तरह की चीज़ नहीं भी मिल रही हो जी, तो वहाँ जाके जो है वो सबसे पहले बिरयानी ढूंढते हैं। सही, बिरयानी मिल जाए। तो बिरयानी मोस्ट फेवरेट डिश। और मीठे का शौक है या कम है? खाने का एक हिस्सा हो जी तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई खास तौर पे जो है वो ऐसा नहीं है कि होना चाहिए। अलबत्ता खीर जो है जी वो पसंदीदा डिशों में से है, क्योंकि अमूमन जो है हमारे घर में हमने ये देखा था, हमारी वालदा जो है अल्लाह पाक जो है उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, हमारी वालदा शब जुमा जो है वो यानी कि जुमेरात को जो है वो खीर बनाया करती थी। अच्छा। तो हमें पता होता था कि आज खीर जो है वो मिलेगी, तो एवरी थर्सडे एक रूटीन होती थी। सही। तो उस रूटीन में जो है वो खीर जो है वो मिलती थी, तो खीर जो है वो कह सकते हैं कि पसंद है हमें। सही। बाकी बिरयानी इज़ द मोस्ट फेवरेट डिश, और वो अगर सिलानी के मसालों में बनी हुई हो तो क्या बात है। तो बाकी नॉर्मल वही सादगी के खाने जो भी मिल जाए, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही। बस ये है कि खास अच्छा अब हम आपसे भी बात कर लें। बिल्कुल, मैं आप थोड़ी रेसिपी भी बता देता हूँ जी कि बहुत सिंपल रेसिपी है। पैकेट के पीछे लिखा हुआ है, आपने 1 किलो दूध लेना है और अच्छा 1 किलो दूध तो लेना ही है, लेकिन अब मैं चाहूँगा देखें कैमरा दिखाए, नट्स आप देख रहे हैं इसमें कितने हैं, और साथ साथ इसमें हमारे पास कलरफुल सवैयाँ भी ऐड हैं, चीनी, हर चीज़ फ्लेवर्ड, हर चीज़ मौजूद है इसमें। सिर्फ आपने 1 किलो दूध लेना है, ठीक है, और 1 लीटर दूध में आपने ये सलानी का लबी चीनी का पैकेट ऐड करना है, इसको पकाना है और हल्का सा ये जब आप देखेंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, इसमें जो फ्लेवर आप देख रहे हैं पिंक कलर, अमूमन लबी चीनी जो है ज़्यादातर मोस्टली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यानी कि पिंक या फिर वनीला, दो फ्लेवर्स में होता है। तो ये हमारे पास जो है इस वक्त आप देख रहे हैं हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं, और इसीलिए हमने स्ट्रॉबेरी जेली भी यूज़ की है और ये हम ऊपर डाल देंगे। और ये आपकी चॉइस है, बहुत सारे लोग नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, और अगर आप डालना चाहें तो डालें। उसके अलावा हम इसमें फ्रूट्स में मैं सेब और केला यूज़ करूँगा और एक फ्रूट टिन हम यूज़ करेंगे। मार्केट में इजीली मिल जाता है फ्रूट टिन, तो इससे हम इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ जो है जेली भी हमने स्ट्रॉबेरी की सलानी की बनाई है, सिंपल एक पैकेट जेली हमने बना के यहाँ रख दी है ताकि थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जी वसीम भाई। अच्छा असद भाई, अब मुझे अब एक बात बताइएगा कि जो अब हमारा सवाल है आपसे कि देखिए क्वालिटी एंड ऑल एवरीथिंग ठीक है जी, और उस क्वालिटी को जब आप बनाएं तो उतनी अच्छी क्वालिटी बन के आती है जी। अच्छा, लेकिन वो एक ख़ास मोहब्बत भी होती है। अब मैं जिस तरह से आपकी मोहब्बत जो है वो अल्फाज में भी देख रहा हूँ, बनाने में भी देख रहा हूँ, तो क्या इसका अंसर शामिल होता है जायके में? बिल्कुल होता है। एज अ शेफ आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जब कुकिंग करें जी तो हमारी खवातीन क्या मोहब्बत और मवद्दत और ये सारी चीज़ें जो है वो साथ रखें इसको बनाने में, तो इसकी क्वालिटी जो है वो मज़ीद निखर के सामने आएगी। ऐसे ही है, असल में फिर वही बात है कि अगर जल्दी करेंगे, झटपट करेंगे, टालने वाला काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी चीज़
इतनी अच्छी नहीं बनती। दिल से बनाई है, मजबूरी में नहीं कि टारगेट बनाया हुआ है, जो सासू माँ ने हमें बोल दिया तो अब जो है ना मैं जान छुड़ा लूंगी, और बिल्कुल ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और जब बनाने का मामला आ जाए तो उस पे जो है वो फिर वो ब्रांड हो जाती है ना, क्योंकि अगर उन्होंने चीज अच्छी नहीं बनाई तो फिर वो क्रेडिबिलिटी डैमेज। बिल्कुल, और इसीलिए आपका टाइम सेव करने के लिए तो हम सैलानी के स्पाइसेस जो है लाए हैं आप लोगों के लिए कि आपका टाइम सेव हो जाए। आप देखें लबे शीरी नॉर्मली हम बनाते हैं तो पहले मतलब किसी का मूड खराब होगा तब भी अच्छी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो डेफिनेटली बन जाएगी, लेकिन हमेशा जायके के लिए मैं तो ये कहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम हम बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करते हैं। और बहुत अच्छा है कि अगर आप क्योंकि किचन में हम फारिग ही खड़े होते हैं, अपनी तस्बीहात कर लें। और इसके लिए बड़ी फरमान मिलते हैं, रिवायतें मिलते हैं कि ख़वातीन अपने सर को ढांपें और उतनी अच्छी जो है वो कुकिंग होगी। और अगर लफ्ज़ों को इस तरफ बदल दिया जाए कि जितने खैर के जिक्र होंगे जी, वो जिक्र जो है वो असर रखता है। तो ये खैर का जिक्र इसी तरह से है कि अगर आप खाना खाते हुए या खाना बनाते हुए जिक्र खैर करें और खैर सोचेंगे तो वो तमाम लज्जतें, वो खैर आपके खाने में शामिल हो जाएगी, तो उससे बरकतें ही बरकतें होंगी। ठीक है, और बरकतें होंगी। और जनाब बातों बातों में आज जो है हमारे पास लबे शीरी भी तैयार हो गई है भाई। जी, और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा कलर, खूबसूरत खुशबू, और अब इसका जायका आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया है, जिस भी डिश में आपने इसको सर्व करना है उसमें केले और सेब हमने फैला दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद बल्कि हम ये मिक्स जो फ्रूट हैं हमारे पास ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और लबे शीरी का जो मिक्सचर हमने बैटर बनाया है उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठीक है, उसको ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इन फ्रूट्स पे हमने ये मिक्सचर डालना है। ठीक है, ये हमने मिक्स फ्रूट भी ऐड कर दिया। अब बारी है इस पे लबे शीरी का जो मिक्सचर है उसको पोर करने की, तो उसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खूब ठंडा कीजिए। वाह, ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो गया। और अब बारी है इस पे जेली ऐड करने की, जो हमने सैलानी की जेली बनाई है। ये देखिए बेहतरीन से जम गई है। इसको आप थोड़ा सा कट कर लें। जी बताइए। अच्छा, तो मैं ये भी क्लोजिंग के लिए जो है मैं ये देख रहा हूँ, क्लोजिंग के लिए जो है स्टेप्स फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है, उतना ही खूबसूरत बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बना तो नहीं बहुत अच्छी, लेकिन क्लोज स्टेप जो है वो व्यूअर से मैं कहूँगा कि ये बड़ा इसको नोट करें कि जो क्लोजिंग स्टेप्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। शेफ असद जो हैं उन्होंने उतना, जैसे जितने खूबसूरत खुद हैं उतने ही खूबसूरत उन्होंने इस डिश को बना दिया है। सर ये तो आपकी मोहब्बत है। नहीं, अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो आपके हाथ में जायका जो है वो बुलंद करे, बढ़ाए उसको। हाँ, और ये तो आप कहने कि मेरे हाथ का जायका नहीं है, बल्कि सैलानी के बॉक्स का जायका है, और जो कि आपको भी एग्जैक्ट यही जायका मिलेगा अपने घरों में। क्यों? क्योंकि आप जब सैलानी का ये लबे शीरी इस्तेमाल करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब यहाँ पर हम सैलानी में कोई भी स्पाइस जब हम लाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो पहले उस पर चेकिंग होती है, उसमें सारा प्रोसीजर यहाँ चेक किया जाता है, बार बार चेक किया जाता है, फिर वसीम भाई को भी खिलाया जाता है, फिर इनकी राय भी ली जाती है, उसके बाद जाके कहीं ये लॉन्च होता है। एग्जैक्टली, इसके काफ़ी स्टेप्स हैं, उन तमाम स्टेप्स को फॉलो किया जाता है व्यूअर्स, और जिसमें क्वालिटी को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेज के ऊपर फ्लेवर्स की बात आती है, उसमें R&D प्रॉपर जो है वो शेफ असद कर रहे होते हैं, उससे पहले एक टीम है जो उसको प्रॉपर देख रही होती है। फाइनली कुकिंग के बाद जो है हम उसको टेस्ट को पहले डेवलप करते हैं और उसके बाद जो है उसके फीडबैक लेते हैं, फिर फर्दर प्रोडक्ट जो है प्रोसेसिंग जो है वो चली जाती है। बिल्कुल। और जनाब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज लबे शीरी तैयार है, और साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, बहुत शुक्रिया देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें। बिल्कुल, जाते जाते व्यूअर्स के लिए यही पैगाम है
कि बात प्रोडक्ट की भी है, लेकिन प्रोडक्ट के अलावा हम जो चीज़ खुद खाते हैं वही आपके लिए बनाते हैं। और ये हदीस भी है, फरमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप अपने लिए वही पसंद करें जो अपने मोमिन मुसलमान के लिए पसंद करें, वही सब करें जो अपने लिए पसंद करते हैं, और यही इस्लाम है। तो हम वही तमाम चीज़ें जो हैं वो मेक कर रहे हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं, वही चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ आपसे होती रहेगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।